सर आपने कहा सिर्फ हिंदुओं ने बनाया है, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि सिर्फ हिंदू है क्या? क्योंकि इस्लाम में तो सिनेमा हॉल जाना, फिल्में देखना हराम है। इंडिया सेक्युलर कंट्री है या नहीं है सर? इंडिया है पंथ निरपेक्ष। सेकुलर का मतलब आप देवी जी पता कीजिए सेकुलर का मतलब क्या होता है। सेकुलर का मतलब होता है यानी कि धर्म निरपेक्ष। इसका मतलब निरपेक्ष, जिस देश का कोई धर्म ही नहीं है। तो क्या आप ये मानते हैं कि इस देश का कोई धर्म नहीं है? इस देश का धर्म है सनातन हिंदू। सर हर धर्म हर मजहब के अगर लोग रहते हैं तो सर इसलिए तो बार बार ये कहा जाता है, सेक्युलरिज्म का हवाला दिया जाता है। चले मैं आपके पास लौट रही हूँ। अब सर देश नहीं है सर, अब एक बार मैं अपने दूसरे मेहमान का भी रुख कर लूं, मैं मुस्लिम स्कॉलर से भी एक बार ये जान लूं कि अब आप भी बता दीजिए शोएब जी कि जब बार बार इस तरीके से मजहब को बीच में ला दिया जाता है, क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है आप उसके लिए वकालत करेंगे? क्या वो वहां जो हो रहा है वो सही है या गलत है? देखिए सुरभि जी, ऐसा है, ये डिबेट जाहिर सी बात है बहुत अहम मौजू पर है, लेकिन मैं समझता हूँ डिबेट का रुख दूसरा मुड़ गया। सुरभि देखिए ऐसा है, यहाँ पर जैसे बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं, वहाँ पे शेख हसीना और वहाँ की जो इस वक्त यहाँ पे हिंदुस्तान में मुल्क वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको हिफाजत दे रखी है, शेख हसीना जी, उनकी दोनों पार्टियां वहाँ पे आमतौर से लड़ा करती हैं। तो जाहिर सी बात खालिदा जिया के जो साहबजादे अमेरिका से लौटे हैं, रहमान साहब, वो इस उम्मीद पे लौटे हैं कि अगर इलेक्शन में उनकी पार्टी जीतती है तो मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे, वरना वो इंग्लैंड फिर वापस चले आएंगे। तो हमें उनसे उम्मीद तो नहीं लगानी चाहिए कि इस तरह की बात है। लेकिन देखिए शाहरुख खान ने जो उस लड़के को लिया है, रहमान को, सर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत है? सर पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए सुरभि जी, बांग्लादेश में तो हिंदुओं के साथ हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं बांग्लादेश के खिलाफ हूँ। मैंने हमेशा बात कही कि मुल्क वजीर आजम से कहा कि मैंने कहा वक्त का इंतजार मत करिए, आप फॉर अटैक करिए पाकिस्तान की तरह। जाहिर सी बात है बांग्लादेश मेरा हिस्सा था। जब 47 में जब पाकिस्तान अलग हुआ, कुछ लोगों की वजह से अलग हो गया, उसके बाद 71 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, तो वहां का हिंदू है मुसलमान सब मेरे अपने हैं। किसी पे भी जुल्म होगा हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, चूंकि आपने बात कही तो डायरेक्ट मुझे बोलना पड़ गया। देखिए होता क्या है कि अगर बांग्लादेश से हम लोग के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे, आप भी जानती मैं भी जानता हूँ, लेकिन वक्त वक्त की बात होती है, जो आने वाले कल के मसाइल है, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। आज बांग्लादेश में हिंदू भाइयों की जो हत्याएं हो रही हैं, कहीं जलाया जा रहा है, कहीं मारा जा रहा है, तो इसके मैं मुखालफत करता हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश मुल्क के वजीर आजम से यह भी रहेगी, शाहरुख खान को जाहिर सी बात है रहमान साहब को निकाल देना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक मैसेज जाए। ठीक है, खेल अलग चीज होता है और मुल्क की चीज अलग होती है, लेकिन एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। शाहरुख खान को पहली फुर्सत में रहमान साहब को निकाल देना चाहिए। लेकिन मेरे मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह से भी गुजारिश रहेगी, वो बीसीसीआई में जो उनके साहबजादे मौजूद हैं, उनका अब तक स्टेटमेंट नहीं आया, ना प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट आया, ना अमित शाह का कोई स्टेटमेंट आया। मुझे इस पर हैरत की बात है। और दूसरी बात, हम आप लड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत संजीदा मामला है, मैं हिंदू भाइयों के साथ हूँ। लेकिन आप बताइए, अडानी जी की वहां लाइट दी हुई बांग्लादेश में, उस पर अब तक की कोई टिप्पणी नहीं हुई, क्योंकि लाइट रोकी गई नहीं रोकी गई। तो मैं समझता हूं कि बांग्लादेश से हर तरह के कारोबार को बंद कर देना चाहिए, जो फाइनेंशियली भी उनको प्रॉब्लम देना चाहिए। एक चीज सुरभि जी, पुरानी एक कहावत है कि किसी को खत्म करना हो तो उसका जिक्र मत करिए, अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। उसी तरह किसी को मारना हो तो उसको फाइनेंशियली तोड़ दिए। तो बांग्लादेश से जितने भी हमारे लेन देन चल रहे हैं उसको सबको बंद कर देना चाहिए। शाहरुख खान से टारगेट ना रहे। शाहरुख खान को तो रहमान को निकालना पड़ेगा। जिक्र तो सर ऐसे मामलों में होगा, अगर किसी की निर्मम तौर पर हत्या की जा रही है तो ऐसे मामले तो उठते हैं, उन पर तो सवाल पूछे जाते हैं। सुरभि जी, मैं जो वहां पे कांड हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरा चले तो मैं बांग्लादेश आज पहुंच जाऊं अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी ताल्लुकात हैं सबको तर्क देना चाहिए। अडानी जी का जो बिजनेस चल रहा है या वहां जो व्यापार चल रहा है उसको सब बंद कर दिए, अभी पैरों गिर पड़ेंगे। होता क्या है, देखिए वहां पर दो जंगों के बीच में वहां हिंदू भाई के ऊपर मामला दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। होता क्या है, अब बांग्लादेश के हालात ऐसे हैं सुरभि जी कि ढूंढोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे बांग्लादेश में कातिल न मिलेगा। वो आपस में ही लड़ रहे पाकिस्तान की तरह। और मैंने बार बार ये बात आपके चैनल से की, सब चैनल पे गई कि बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान से बुरा होगा। लेकिन मसला यहाँ पर आता है, शाहरुख खान जो थे एक छोटे से सर्कस सीरियल से बैठे हुए यहाँ पहुंचे, उनको जरूर निकालना पड़ेगा। सर एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगी। आपने कहा कि अगर मेरा बस चले मैं अभी के अभी चला जाऊं बांग्लादेश हिंदू भाइयों का समर्थन करने के लिए। सर हिंदुस्तान में रहकर के हिंदू भाइयों का समर्थन कर दीजिए ना। मैं करता हूं। मैंने हमेशा कहा कि हिंदू मेरा राम है, मैं उनका लक्ष्मण हूं। हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आपकी तरफ से कि इंसान दिखाई दे, मैं अमल करता हूं। मैं अमल करता हूं।
अभी कांवड़ यात्रा निकली थी, मेरे कितने लोग पैदल निकल रहे थे, उन्होंने जिससे जो मुझसे मदद मांगी मैंने किया। हिंदू समाज बता से दूं जुड़े तो हुए सवाल कई कम हो लोग, जाएगा। कई संगठन सर सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने अपना विरोध खुल करके दर्ज किया है, लेकिन मुस्लिम किया होगा। कम्युनिटी की ओर से हम सड़कों पर उतर करके इस तरीके से ना तो नारेबाजियां देखी हमने, ना तो अरे तख्तियां नहीं, लहराते नहीं, हुए अभी- देखी हमने, अरे नहीं, नहीं, ना नहीं, तो नहीं, विरोध की आवाज हमने सुनी है देखिए सर। सुरभि जी, नहीं नहीं, आप गलत कह रही हैं। अभी कांवड़ यात्रा निकली थी, तमाम मुसलमान भाइयों ने उनको बोतलों में पानी दिए, खाने के पैकेट दिए, आपने भी देखा होगा, वीडियो टीवी चल रहा था। सर मैं बांग्लादेश के खिलाफ बात कर रही हूँ, बांग्लादेश के खिलाफ अगर आप कह रहे हैं कि आप निंदा करते हैं ऐसे घटनाक्रम की, तो सर सड़कों पर उतर करके अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, सरकार से आप भी सवाल पूछिए ना कि क्यों नहीं वहां पर हिंदुओं की रक्षा के लिए क्यों आप कदम नहीं उठा रहे। देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन बोलने का मौका मुझे भी दे दिया। देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुल्क के वजीर आजम को फौरन एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात, आपने बात बिल्कुल सही कही कि मुसलमानों पे जो हमेशा इल्जाम लगता है, तो हमारे वहाँ बड़े बड़े जो दीनी रहबर हैं या दुनियावी रहबर हैं, इनको मंजर आम पर एक बाइट देनी चाहिए या एक डिबेट देनी चाहिए कि सबको मिलकर बांग्लादेश के खिलाफ मुहिम छेड़ना चाहिए। छोटे छोटी जो तंजीमें वो कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर बड़ा फेस सामने आएगा तब आपको लगेगा। शुरुआत आप करेंगे क्या? मैं कर रहा हूँ। अरे भाई देखिए, देखिए मैं आपके टीवी पे बोल रहा हूँ, आपका नेशनल चैनल है, एक शुआब बोलेंगे, एक चिराग 100 चिराग जलते हैं, मुझे मौका मिलेगा मैं एहतियाज करूंगा। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हमारे वहाँ तमाम जो मुसलमान वकील भाई हैं वो रोज इस पे जिक्र करते हैं, उसमें हम लोगों ने डीएम को एक लेटर भी दिया। देखिए जहां तक जिसकी जो हैसियत होगी वही करेगा। अगर मुझे मोदी जी से मिलना होगा तो मैं मिल नहीं पाऊंगा, मैं अपने विधायक से कहूंगा, विधायक मुख्यमंत्री से कहेगा, तब बात पहुंचेगी। मैं कर रहा हूँ, मैं दिल से आपसे कह रहा हूँ। सर लेकिन आपको अपनी आवाज सड़कों पर उतर करके बुलंद करने से तो किसी ने नहीं रोका है, इसी वजह से तो बार बार ये सवाल उठ जाते हैं। जब कम्युनिटी को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं तो तकलीफ हो जाती है। मेरी टीम में जो लोग हैं वो इसका एहतिजाज कर रहे हैं, हम लोग लेटर भेज रहे हैं। होता क्या है कि कुछ चीज के सिस्टम होते हैं, सिस्टम के मामले पे वो सिस्टम से ही काम होता है। मैं तो आप तो कह ही रहा हूँ, आप बताइए, मैं आपको हजारों सैकड़ों के मुसलमान दे दूंगा जो रोड पे आके, लेकिन तख्ती निकालने से कुछ नहीं होगा। होगा क्या, देखिए सांप को जब लाठी मांग रहा हो सांप, तो उसको बांसुरी ना बजाइए। मंदिर चली जाती है तो उनके नाम का फतवा जारी हो जाता है। अगर मुस्लिम धर्म या मजहब से कुछ जोड़ करके बोल दिया जाता है तो फिर उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं कि ये तो हमारे धर्म हमारे मजहब का अपमान है। तो सर हिंदुओं के लिए आवाज उठाने के लिए सड़कों पर क्यों नहीं उतर सकते हैं, क्या तकलीफ हो जाती है? देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, आप हमारी सुन लिए, आप बताइए, मैं सड़क पर उतर रहा हूँ, मैं 50 लोग को उतरूंगा, जिसकी जो है साथ उतरेगा। मैं मुखालफत कर रहा हूँ। मैं एक बात ये कह रहा हूँ, आप बात को मेन काट दे रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेश का मामला है, मेरे मुल्क के वजीर आजम साहब को फौरन अटैक करना चाहिए। जब सांप लाठी मांग रहा हो तो उसको बांसुरी बजाएंगे तो पैर में काट लेगा। यहाँ फौरन अटैक करने के ऊपर मैं आपसे मैं भरोसा दे रहा हूँ। मैं देखिए सुरभि जी, मैंने हमेशा एक बात कही कि सियासी लीडर छोड़ के, चाहे किसी मदहब का हो, आम हिंदू आम मुसलमान, फिर जब हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं सर कि मुस्लिमों की मजहब के खिलाफ आवाज उठाई गई है या उनकी ईश निंदा करने की कोशिश की गई है, और ऐसे में जब आप लोग सड़कों पर उतरते हैं, फिर तो सर ये भी नहीं करना चाहिए ना। फिर तो आप लोग बस ऐसे टीवी डिबेट्स में जुड़िए और उसके बाद अपने अपनी बात रखिए और मामला शांत। देखिए सुरभि जी, चूंकि थोड़ा लगा आपको, देखिए सुन लिया, देखिए बात छेड़ी तो सुन लिया करिए, इसके बाद मुकम्मल हो जाए। देखिए आपको लग रहा है, मेरे ख्याल आपने भी नहीं देखा होगा, हमारे वहाँ लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ के चेयरमैन मौलाना खारिशी फरंगी महली साहब हैं, उनको ऑल यूपी जानता है, मेरे ख्याल ऑल इंडिया जानता है। उन्होंने हमेशा जब भी किसी हिंदू पे कोई जुल्म हुआ, चाहे हिंदुस्तान में हुआ चाहे बाहर हुआ, उन्होंने हमेशा एहतिजाज किया ईदगाह में। और मैं उसकी मैं वीडियो पे आपको दिखा सकता हूँ, कभी मौका मिला तो बताइए, तो पहले लेके बैठूंगा। ऐसा नहीं है, जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो मुखालफत कर रहे हैं उनके खिलाफ मैं हूँ। अगर हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरे मुल्क का है, अगर उसके पास जुल्म हो रहा है तो मैं आपके साथ हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मुल्क के वजीर आजम से, अगर लखनऊ की बात होती तो अभी मैं चल लेता, आपसे वादा कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि मुल्क के बाहर की बात है, मैं अपना एहतियात कर रहा हूँ, मैं हिंदू भाइयों के साथ हूँ, उन पर जो जुल्म हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ जी। अब मैं वैदिक स्कॉलर का भी मैं रुख कर लेती हूँ। मैं गुरुजी आपसे जानना और समझना चाहूंगी कि इस वक्त हम बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्या कानून या संविधान में कहीं कोई ऐसा लॉ आता है क्या कि अगर मैं ना बोलना चाहूं किसी मुद्दे को लेकर के तो मुझे गद्दार का सर्टिफिकेट थमा दिया जाएगा, मैं देशभक्त नहीं रह जाऊंगी? क्या आपकी जिम्मेदारी केवल उसी देश से जिस देश में आप जन्मे हो उससे केवल पैसा कमाना है? देश राष्ट्र के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका कोई कर्तव्य नहीं है? देश में कुछ भी अच्छा बुरा घटता है तो आप कहां खड़े हैं, ये कैसे साबित होगा?
केवल आप क्या देश को एक्सप्लॉइट करने के लिए बने हो कि मैं इस देश से लोकप्रियता लूं, पैसा कमाऊं, अपना घर भर दूं, लेकिन देश राष्ट्र पर कोई बात आती है तो मैं कोने में चुपचाप बैठ जाऊं? क्या चुपचाप बैठना ही राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद होगा यदि इस देश में तो पैदा यही हुए तो हो, शोएब जी भी आपका पूछ रहे भी हैं, कर्तव्य होता है। यही तो शोएब जी भी पूछ और- रहे हैं कि और इसके दूसरी बात इसके बताता हूं खिलाफ आपको। बगावत कितने पॉलिटिशियंस ने कर दी है, कितने और देखिए, हिंदू ऐसा है। एक्टर्स ने कर दी है, सिर्फ देखिए, ऐसा शाहरुख है। खान टारगेट पर क्यों? क्योंकि उनका देखिए, मजहब ऐसा है। सामने आ रहा है, मजहब आड़े आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर शाहरुख खान टारगेट है तो 726 पूरी दुनिया में डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं। 726 यूएन डेजिग्नेटेड की बात करो, यूएन यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड आतंकवादी 726 हैं, उसमें 700 मुसलमान हैं, तो हमने बनाए हैं। उसमें 726 में से यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादियों में से 700 प्लस मुसलमान हैं, 699 मुसलमान सुन्नी मुसलमान है उसमें, तो ये हमने बनाया है, हमने बोला है, सरकार ने बोला है, धर्मगुरु ने बोला है। भैया मुसलमानों में आतंकवादी इस्लाम और मुसलमान को, आप इस्लाम को और आतंकवाद को अलग नहीं कर सकते, ये लोग ऐसे होते हैं। सर लेकिन एक क्रिकेटर को आप आतंकवाद के साथ में कैसे जोड़ सकते हैं? क्या स्पोर्ट्स और अच्छा, आतंकवाद वाह, वाह। एक साथ चल रहा है? क्योंकि जब सर हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी ये देखा, नो हैंडशेक पॉलिसी आई, अभी हाल फिलहाल में जब एक और तस्वीर सामने आ गई एस जयशंकर की, उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया गया। आपने वो तस्वीर देखी क्या? उस पर भी लोगों ने सवाल पूछे कि क्रिकेटर्स पर अगर ये लागू होता है तो पॉलिटिशियंस पर क्यों नहीं? इसलिए सवाल मैंने पूछा कि सर कितने पॉलिटिशियंस अब तक खुल करके ऐसे सामने आ रहे हैं, अपनी अपनी बात को रख रहे हैं और वो केकेआर से मुस्तफिजुर को बाहर निकालने की बात कह देते हैं। सर इस तरीके से बार बार एक मजहब को लेकर के बोलना क्या उचित होता है सर? अच्छा देखिए, ऐसा है, सबसे अधिक हास्यास्पद लाइन होती है कि क्रिकेटर का कोई धर्म नहीं होता। तो भैया डॉक्टर कहता है हिंदुओं के अंदर समस्या है, इन मूर्ख हिंदुओं में। डॉक्टर कहता है हिंदू का कोई, डॉक्टर का कोई धर्म नहीं होता। मैंने ये नहीं कहा सर कि क्रिकेटर्स का धर्म नहीं होता, मैंने सिर्फ इतना कहा स्पोर्ट्समैनशिप भी कोई चीज होती है सर। कोई स्पोर्ट्समैनशिप नहीं होती जी, आतंकवादी से कैसी स्पोर्ट्समैनशिप? यानी आप क्रिकेटर्स को ये कह रहे हैं कि क्रिकेटर्स आतंकवादी हैं? आतंकवादी है क्रिकेटर, मुसलमान केवल जो ये, अच्छा चलो ये शोएब अख्तर बैठे थे, जितने मुसलमान क्रिकेटर्स हैं क्या आप उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं? सारे आतंकवादी हैं सर ये मत भूलिए कि भारत की टीम में भी कई मुसलमान हैं और उन्होंने देश के लिए भी कुछ किया है। हम जब एकता की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो सर इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपने पूरी बात बोलने नहीं दी। आपने अभी क्या बात करी? बांग्लादेश के क्रिकेटर्स की बात करी, पाकिस्तान के, आपने बांग्लादेश का नाम लिया, तो बांग्लादेश का एक एक व्यक्ति आतंकवादी है, पाकिस्तान का एक व्यक्ति आतंकवादी है। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो एमबीबीएस डॉक्टर जिसको सरकार ने अपने खर्चों में पढ़ाया लिखाया, 10 डॉक्टर अपने पेट पर बम बांध के फटे नहीं फटे, 5 टाइम की नमाज पढ़ गए, वो हमने फाड़ा उनको, 5 टाइम की नमाजी थे वो। सर वो वीडियो देखा क्या आपने सोशल मीडिया एक्स पर, जो ट्रक भर भर के राशन सप्लाई किए जा रहे बांग्लादेश में, इस पर सवाल खड़े किए क्या आपने? मैंने सरकार को अभी मैंने सभी राष्ट्रीय चैनल से बोला कि आप सारे सामरिक, सारे व्यापार, विद्युत परियोजना, विद्युत सप्लाई इस आतंकवादी मुल्क से पूरी तरह खत्म कीजिए। लेकिन ये सरकार की दोगली नीति है कि सरकार ना इधर फैसला ले पाती और इसी निर्बलता के कारण ही हम सरकार की आलोचना करते हैं। सरकार का क्या मतलब है कि आप उनको बिजली दो, उनसे एक्सपोर्ट करो, उनसे आयात निर्यात करो। सरकार को बिल्कुल उसे तुरंत इमीडिएटली बंद करना चाहिए, हम तो ये बोलते हैं। लेकिन यहां पर बात आ रही है कि क्या शाहरुख खान को टारगेट करना चाहिए? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जितने भी खान हैं जो हमारे बलबूते पे बने हैं, जब भी पाकिस्तान, आज तो क्या है राष्ट्रवादी सरकार है, तो ये बोलते हुए थोड़ा डरते हैं। पहले ये खुल्लम खुल्ला ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, ये सर किसी को सार्वजनिक मंच पर अगर ये कह दिया जाता है कि वो व्यक्ति देशद्रोह का काम कर रहा है क्योंकि उसने बांग्लादेश के क्रिकेटर को शामिल कर लिया, क्या आईपीसी की धारा 499 मानहानि के तहत में ये दायर नहीं होता है? जो देश से गद्दारी करेगा उसे गद्दार कहा जाएगा। आपको राष्ट्रभक्ति, यानी मानहानि का अगर ये दायरा होता है तो सर फिर अगर वो मानहानि का केस करते हैं आप उसे वैलिड मानेंगे? करें संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) बोलने की आजादी दी गई है, तो सर चुप्पी की भी तो आजादी है। इस नई चुप्पी की कोई आजादी नहीं है। यदि आप यदि पब्लिक फिगर हैं, आपको राष्ट्र सुनता है, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो और लोगों ने ही आपको बनाया है, तो ये आपके नैतिक कर्तव्य होता है, ये आपका राष्ट्रवादी कर्तव्य होता है
कि आप देश के किसी मुद्दे पे राष्ट्रवाद के साथ हमेशा खड़े रहें। वैसे तो ये सारे बहुत बोलते हैं, अभी गाजा के साथ सारे मुसलमान, इन्होंने बोला कि हम क्या रैली निकालें? गाजा के मुसलमानों के साथ, हमास के आतंकवादियों के साथ, ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं सर, क्या मांगे? हम चाहते हैं शाहरुख खान के खिलाफ केस हो, सबसे पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, और उस आतंकवादी बांग्लादेशी क्रिकेटर को उसको रोका जाए, और सरकार को उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार की भी दोहरी नीति है, सरकार कैसे इन आतंकवादियों को अपने देश में अलाउ कर रही खेलना? आप ये कभी नहीं कह सकते कि डॉक्टर का कोई धर्म नहीं, वकील का कोई धर्म नहीं, क्रिकेट का कोई धर्म नहीं। अरे भैया, तो धर्म है किसका? केवल धर्म क्या हम धर्मगुरुओं का है और उन सैनिकों का है जो इन मुसलमानों से रोज गोली खा रहे हैं, या केवल धर्म उनका है जिनके पैंट उतार के कलमा पढ़ के ये चेक किया जा रहा है कि ये मुसलमान है नहीं है, यदि मुसलमान नहीं है तो गोली मार दे रहे हैं उसको? क्या उनका धर्म है केवल? ठीक है सर, समय का अभाव है, इस वजह से मुझे आप दोनों को यही रोकना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ धर्माचार्य गुरु अरुण कृष्णा जी, वैदिक स्कॉलर, जुड़े, और साथ ही एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े हुए थे, और दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, और हमने भी ये कोशिश की कि हर एंगल से, हर पहलू से इस पूरे मामले को समझा जाए कि क्या किसी को भी ये हक है कि किसको देशद्रोह का सर्टिफिकेट देना है, किसे देशभक्त का सर्टिफिकेट देना है, यह संविधान और कानून तय करेगा। अब यहाँ पर निर्भर करता है कि आप किसे सही और किसे गलत ठहराते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।